सबसे पहले दिमाग में ये आया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई बी कार्तिक आर्यन सन। आई टोल्ड हिम कि कार्तिक भाई अगर आप ऐसा लेके देखते हो तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे करके देखिए क्या। और रियल लाइफ में भी आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, बीइंग मुरलीकांत पेटकर द वे ही इज, ही मस्ट हैव got lot of support from his family. तो जब आप काम करते हो you need lot of emotional support and also Correct. financial support. मैंने देखा कॉस्ट्यूम और पूरा मेकअप और हेयर के बाद कि यार मैं लगता हूँ, आई लुक लाइक कार्तिक आर्यन सर। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं हूँ, मैं सब पकड़ के रखता हूँ, सब लोगों को पकड़ के रखता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही एक वेल नोन एक्टर है मराठी इंडस्ट्री में, और अभी डेब्यू किया है उन्होंने रिसेंटली बॉलीवुड में। वी आर वेलकमिंग आरो वेलिंकर ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू बॉलीवुड सोसाइटी के सारे दर्शकों को नमस्कार। सो आरो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज मूवी को काफी प्यार मिल रहा है और सक्सेसफुल हो चुका है। तो हाउ डू यू फील? How will I feel? It feels How will very you good. express your feelings? Oh, 100%. I am so excited, so happy, satisfied that I am part of this project. I am part of this film. I am playing Kartik Aryan's son. My first film is directed by Kabir Khan. पहली पिक्चर साजिद नडियाडवाला, कबीर खान, कार्तिक आर्यन, और क्या चाहिए यार। ये तो मतलब you can only dream of this. And I think मेरी last 8-9 years की journey has culminated to this, and I'm looking forward to what is in store for me next. सो आपने मराठी फिल्म्स की है काफ़ी, अब डेब्यू किया है आपने बॉलीवुड में। तो वो जो वर्किंग पैटर्न है बॉलीवुड का और मराठी मूवी का, कितना डिफरेंट था आपके लिए? जब ये पिक्चर आई तो हर किसी के दिमाग में होता है कि अभी आप साजिद नडियाडवाला के प्रोडक्शन में काम करोगे, कबीर खान सर के साथ काम करोगे, तो ये होगा, वो होगा, ऐसे करो, वो करो, ये करो, वो करो। तो वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी। पर आई थिंक मेरी टीम, क्रू, मेरे डायरेक्टर, को आर्टिस्ट चंदू चैंपियन के और प्रोडक्शन के लोग बहुत ही ज़्यादा अकोमोडेटिव, अच्छे थे। आई थिंक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। द मेन डिफरेंस भी दैट मराठी में, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, वही लोग हैं, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सगळे एकमेकांना धरून असतात, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। तो वो हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जो अच्छा भी है। अगर आप इतनी बड़ी पिक्चर कर रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको उतना प्रोफेशनल होना भी चाहिए। तो वो प्रोफेशनलिज्म मुझे हिंदी में ज़्यादा लगा, और ऑब्वियसली ग्रैंडर ज़्यादा था। पैसा जो खर्च होता है वो दिखता भी है। करेक्ट। जिस प्रकार से आपको ट्रीट करते हैं, जिस प्रकार से शूट होता है, जिस प्रकार का सेटअप होता है, वो पूरा बहुत बड़ा था, ग्रैंड था। तो ये मेन दो चीजें मुझे लगी मराठी और हिंदी में। स्टार्टिंग में कुछ शुरुआत में से डिफिकल्टी हुई थी क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज हो गया था? और क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। अगर ये मेरा पहला कैमरा होता, या इसके पहले मैंने बहुत पिक्चरें की है, नेशनल अवार्ड विनिंग मतलब परफॉर्मेंस दिया है, तो कैमरा की तो वैसे आदत थी, तो दैट वाज नॉट अ चैलेंज। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था। यस, बट जब अगर आप पहली बार कबीर खान सर जैसे बड़े डायरेक्टर को मॉनिटर पे देखते हो, तो थोड़ा सा तो नर्वसनेस होता ही है। पर मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, ही वाज ऑलवेज देयर विथ हिज एक्टर्स। वो हमेशा आते थे, पूछते थे, बताते थे, मैं उनको कुछ पूछता था, वो बताते थे। इट वाज वेरी वार्म, वेरी मच देयर विथ अस। तो आई थिंक उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई when we were shooting। मराठी में इतने ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आपने किए हैं, और आपका जो बॉलीवुड का डेब्यू का ये पहला ही फिल्म था, और वो भी एक सक्सेसफुल रहा आपके लिए, तो आपको ऐसा ब्लेस्ड फील हो रहा होगा ना कि पहले ही मूवी एकदम ब्लॉकबस्टर किया। तो आगे भी जो बॉलीवुड में आप सोच रहे हो कि कंटिन्यू करना, तो वो भी वैसे ही रहे, तो क्या कहना चाहिए? तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। लोग जो पिक्चर देख के बाहर आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली इंस्पायर्ड। आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड। एंड जब ये पिक्चर मेरे पास आई थी, जब ये रोल आया था, आई जस्ट न्यू वन थिंग, that I have to be part of this project. Correct. And after watching the film, after seeing the product, the final output, I think I am extremely satisfied and happy that yes, I am part of this film. And what more can you ask for? Yeah, correct. और क्या चाहिए? पहली फिल्म, कार्तिक आर्यन, कबीर खान, साजिद नडियाडवाला, मुरलीकांत पेटकर जैसी एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, उनके ऊपर का बायोपिक। आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट देयर। एंड मैंने बोला वैसे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
और सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि मैं इस फिल्म का भाग हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड दैट टू कार्तिक आर्यन के बेटे का रोल प्ले करने Yeah. मिला आपको। तो जब आपको पता चला कि यहाँ आप कार्तिक आर्यन के बेटे का रोल करने वाले हो, तो सबसे पहले क्या आया होगा दिमाग में? सबसे पहले दिमाग में ये आया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई बी कार्तिक आर्यन सन, या क्योंकि स्क्रिप्ट तो Correct. पढ़ी नहीं थी, दे वर वेरी डिस्क्रीट अबाउट द स्क्रिप्ट। पर जब हम लोगों ने शूट किया और जब मैंने फिल्म देखी, आई थिंक जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। एंड मतलब पर इट वाज वेरी इंट्रीगिंग एंड एक्साइटिंग फॉर मी, एंड आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। मैं खुद को देख के भी बहुत सरप्राइज होता हूँ कि जब मैंने देखा कॉस्ट्यूम और पूरा मेकअप और हेयर के बाद कि यार मैं लगता हूँ, आई लुक लाइक कार्तिक आर्यन सन। दूसरा कुडोस टू जिन्होंने कार्तिक के प्रोस्थेटिक का मेकअप किया था। या करेक्ट। उन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया था कि सच में ऐसे लगता था जब हम शूट करते थे कि मैं सच में एक 75-80 ईयर ओल्ड आदमी के साथ बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, मैं सच में उनका बेटा हूँ, ये लगता था। तो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। वाओ। सो आपको कार्तिक आर्यन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या कहना है? बिकॉज हाउ वाज इट? बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने खुद देखा है उसकी मेहनत। सेट पे हम लोग अगर 9 बजे आते थे तो वो 6 बजे आता था, क्योंकि उसके मेकअप के लिए 2.5-3-4 घंटे लगते थे। और ये तो है ही, उसके बाद जिम, उसके बाद डाइट, ये 2 साल करना कंसिस्टेंटली एक प्रोजेक्ट में, एक डायरेक्टर में, स्क्रिप्ट में बिलीफ रख के कंसिस्टेंटली ये करना और वो डिलीवर करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स लगते हैं, डेडिकेशन लगता है, टैलेंट भी लगता है। और आप फिल्म देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है और उनको मैं बधाई देता हूँ। ही हैज़ रियली डन अ वेरी गुड जॉब। फिर अगर फिटनेस की बात किया जाए तो आपका इंस्टाग्राम हमने भी देखा है, यू आर ऑल्सो फिटनेस फ्रीक टू। तो क्या कहना चाहेंगे, हाउ डू यू मैनेज टू बी सो फिट? कार्तिक को कभी कुछ ऐसे सजेस्ट किया था, बी डाइट और द एक्सरसाइज व्हाटएवर नहीं इट नहीं इज? नहीं, देखो जब आप एक्टर होते हो यू हैव टू डू इट। करेक्ट। अभी इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल नीड कि आपको फिट रहना पड़ेगा, तो करना पड़ता है। यू हैव टू फाइंड टाइम, एक्सरसाइज, ईट द राइट फूड एंड जस्ट कीप योर सेल्फ हैप्पी, रेजुविनेटेड फ्रॉम इनसाइड। तो हम सब करते हैं, वो मैंने भी किया, मैं करता हूँ, कार्तिक ने किया, करना ही पड़ता है। अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना अर्जुन मेरे बेटे का भी हंस- नाम है और फिल्म में Oh. मेरे किरदार का नाम भी अर्जुन है। दिस इज अ वेरी लकी Lucky, एंड अ yeah. वेरी नाइस वुमन। और अर्जुन के बारे में क्या बताऊं यार, मुरलीकांत पेटकर सर, हिज लाइफ इटसेल्फ इज सो इंस्पायरिंग एंड ही इज फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम पुणे। ही इज फ्रॉम नॉट फ्रॉम पुणे बट नाउ ही स्टेज इन पुणे। Yeah. तो मैं उनको मिलूंगा जाके। आई हैव डेफिनेटली प्लान्स ऑफ मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक और मे बी द वीक आफ्टर दैट। और मैं रियल लाइफ अर्जुन को भी मिलूंगा। Yeah. और टू प्ले हिज रोल इज आई थिंक इज जेन्युइनली समथिंग जिसको मराठी में बोलते हैं भाग्य है माझं। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे इस फिल्म में मुरलीकांत सर के बेटे का रोल करने का मौका मिला। फिर अगर अर्जुन के कैरेक्टर की बात किया जाए तो ये कैरेक्टर ज्यादा नहीं था, मतलब इतना पोर्ट्रे नहीं किया था थ्रू आउट द फिल्म। जितना भी था जो स्क्रीन प्ले मिला था तो हाँ, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर वन सिंपल रीजन, क्योंकि जब जब प्रेजेंट में फिल्म आती है एज अ सपोर्ट मुरलीकांत सर के साथ उनका बेटा होता है। करेक्ट। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो जो सपोर्ट है स्क्रिप्ट में, बेटे का सपोर्ट टू हिज फादर in his journey, I think that was very important. And like I said, I think that shows also the way Kabir sir and the writers have made this film, have developed the entire story. I think they have given justice to all characters. ऐसे इस फिल्म में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो बड़ा है, छोटा है। I think हर कैरेक्टर comes with its own weight, with its own importance and prominence in the script. पर आपने सोचा था कि और थोड़ा स्क्रीन प्ले मिल जाता आपको? तो ऑब्वियसली यार, हर एक्टर को लगता है कि यार मुझे ये करना है, इसमें और ये होता तो, बट ये डायरेक्टर का कॉल होता है। आई थिंक इस फिल्म में अर्जुन वाज देयर फॉर सपोर्ट, सपोर्टिंग हिज फादर इन द प्रेजेंट, इन द पुलिस स्टेशन, ऑन द रोड, इन द बस, एवरीवेयर। आई थिंक वही कैरेक्टर का प्रोमिनेंस है, वही उसका इम्पोर्टेंस है। और रियल लाइफ में भी आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, बीइंग मुरलीकांत पेटकर द वे ही इज, ही मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। तो उनका बेटा नॉट जस्ट एज बेटा, बट आई थिंक उनकी पूरी फैमिली की स्पेस लेके फिल्म में आता है।
दैट सपोर्ट, करेक्ट। राइट? सो आई थिंक वही है कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस और उसका ये प्रिपरेशन वाइज, बिकॉज ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे कि आपको बॉक्सिंग करना है या आपको स्विमिंग करना है, जैसे मुरलीकांत करेक्ट। पेटकर के रोल को थी, मेरे रोल को आई वाज देयर फॉर, लाइक आई सेड, ओके ही इज देयर एज अ सपोर्ट इन द स्टेशन। तो जो भी प्रिपरेशन थी वो सेट पे ही थी, टॉकिंग टू माय डायरेक्टर, टॉकिंग टू द टीम, उनके साथ बात करना, इनपुट्स लेना, पहले क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, स्क्रिप्ट लेवल पे, डायरेक्शन डायलॉग लेवल पे। आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड, एंड लाइक आई सेड कबीर सर वो थे ही, हमारे साथी थे। जब पता चला कि एक बायोपिक करना है, उसमें अर्जुन का कैरेक्टर प्ले करना है, तो सिंस बायोपिक है तो ऑब्वियसली वो जो रियल कैरेक्टर है उनको जानना, उनको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो आपने कितना डीपली स्टडी किया था फॉर योर कैरेक्टर? मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने कबीर सर से उनके बारे में बातें की। वैसे आई जस्ट न्यू हिम एज समबडी जिनको पद्मश्री मिला है 2018 में, बट उसके अलावा ज्यादा कुछ पता नहीं था। बट देन मैंने पता किया, आई रेड, उनके बेटे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट मेरे डायरेक्टर ही हेल्प मी अ लॉट, ही टोल्ड मी अ लॉट, टीम ने बहुत इनपुट्स दिया एंड दे हेल्प। तो अगर कार्तिक आर्यन की बात किया जाए तो, क्योंकि एक इंटरव्यू में, हमारी इंटरव्यू में एक्चुअली जब कार्तिक को पूछा था अबाउट द लैंग्वेज एंड ऑल, तो कार्तिक ने ये मेंशन किया था कि उसे मराठी नहीं आता, उसने कुछ कुछ वर्ड्स सीखे थे, जैसे कि चैंपियन को चैंपियन बोलना, फिर मुझे नाई करके। करेक्ट। या तो आपने बीन मराठी एक्टर, आप मराठी हो खुद, तो आपने कभी कार्तिक को ऐसे हेल्प किया था फॉर मराठी वर्ड्स? नहीं किया, बट यस, जब आप शूट करते हो तो ऑब्वियसली ये हेल्दी डिस्कशन तो होता ही है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मराठी बैकग्राउंड। तो यस, मैंने 3-4 बार आई थिंक ऐसे हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था, वेयर आई टोल्ड हिम कि कार्तिक भाई अगर आप ऐसा लेके देखते हो तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे करके देखे क्या? एंड ही वाज वेरी, लाइक आई सेड, वेरी ओपन, एंड ही टुक दोज इनपुट्स। जैसे तो कुछ वर्ड्स या ये डिस्कशंस होते थे, हेल्दी डिस्कशंस डायरेक्टर के साथ, एक्टर्स के बीच में। डेफिनेटली। तो आपने कोई ऐसे वर्ड सिखाया है कार्तिक को इन मराठी? ऐसे याद तो नहीं आ रहा स्पेसिफिक, बिकॉज एक बंदा था who was guiding the entire throughout the film, the actors की कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बट यस, डिस्कशंस तो डेफिनेटली हुए थे कि ये ऐसा बोल सकते हैं, ये एक ऐसा वर्ड है, ये लाइन ऐसा हो सकता है। तो हम लोग सब मिलके ऐसे बात करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू बेसिकली डू व्हाट कबीर सर थॉट वाज बेस्ट। आपने रियलिटी शोज भी किया है जी, मराठी फिल्म्स किया, नाउ बॉलीवुड। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? मतलब कौन सा आपको रियलिटी शोज पसंद है, वेब शोज करना पसंद है, बॉलीवुड, मराठी? मैं यार बहुत इन द मोमेंट वाला आदमी हूँ, इन द मोमेंट एक्टर हूँ। जो भी मेरे पास आता है, अगर मैं डिसाइड करता हूँ तो मैं वो आई लिव इट। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। बट राइट नाउ आई थिंक मुझे फिल्म्स, टीवी, एडवर्टीजमेंट्स, थिएटर, इन चारों मीडियम्स में काम करना बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म्स एंड थिएटर इज माई फर्स्ट लव, आई थिंक वो मेरा फर्स्ट है। एड्स, OTT is something which I want to definitely try my, and I'm working towards it. एक हिंदी वेब सीरीज है जिसमें मैं जल्दी काम करूँगा, एक हिंदी फिल्म है और 2 मराठी फिल्म्स हैं जो पाइपलाइन में है। I was coming up to that. तो अगर बात किया जाए तो अपकमिंग प्रोजेक्ट, आई गेस और एक सुपरस्टार के साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हो, अक्षय कुमार। हाउ इज इट, लाइक कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उस फिल्म पे। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन मराठी। प्रोडक्शन वाइज इतना खर्चा किसी पिक्चर में शायद हुआ हो मराठी में, और ये पैन इंडिया रिलीज होगी। सो वेरी बिग फिल्म कॉल्ड वीर दौड़ले साथ, डायरेक्टेड बाय महेश मांजरेकर, एंड वी आर होपिंग दैट मे बी एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर उसका रिलीज होगा। वो है फिर धर्मवीर 2 नाम की एक बड़ी पिक्चर है जी स्टूडियोज की, जो इमीडिएटली अभी रिलीज हो सकती है। तो ये 2 रिलीजेस हैं, एक और मराठी फिल्म है। उसके अलावा लाइक आई सेड वन हिंदी शो विद शब्बीर सर एंड 1 वेब सीरीज। तो ये है। उसके अलावा तो मेरा बिजनेस एंड ये तो चल ही रहा है। बट टॉकिंग अबाउट योर करियर इनटू एक्टिंग, पहले थिएटर आप एक्टर थे, नाउ यू आर बीन एन एक्टर ऑन स्क्रीन, सो हाउ इज द ट्रांजिशन फॉर यू? इट हैज बीन वेरी गुड, अनप्लैन्ड। मैंने किसी चीज़ को लाइफ में कभी प्लान नहीं किया था। जब मैं इंजीनियरिंग करता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कॉलिंग, कुछ अलग करना चाहिए।
तो फिर मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, नाटक में मुझे अवार्ड्स मिले वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन में। फिर मैं फिल्म्स में आया। जब मैंने पहली पिक्चर की, मुझे नहीं पता था ये फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी, कौन क्या है कैसा है, पर वो हुआ। एंड देन आई डिसाइडेड, अभी हो गया, अभी ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। एंड थिंग्स हैव बीन, गॉड हैज बीन काइंड और थिंग्स हैव बीन वर्किंग आउट फॉर मी, लेट्स सी। जैसे चंदू चैंपियन में अर्जुन एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं अपने फादर के लिए, रियल लाइफ में आपके भी एक अर्जुन है, जी। आप उनके लिए कितने सपोर्टिव रहते हो एज अ फादर एंड ही एज अ सन टू यू? बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है मेरे और मेरे बेटे का। ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, आई एम ऑब्सेस्ड विथ हिम। और मैं बहुत मिस करता हूँ जब मैं मुंबई में नहीं होता हूँ। माई फैमिली इज़ इन पुणे। मैं सबको बहुत मिस करता हूँ। आई मिस माई वाइफ, माई सन, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, एवरीबडी, माई डॉग्स, माई हाउस, माई बाइक, आई मिस देम। तो बहुत सपोर्ट ज़रूरी होता है इस फील्ड में। जब आप काम करते हो, यू नीड लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड ऑल्सो Correct. फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। करेक्ट। तो जैसे कि आपने कहा कि यू आर मिसिंग योर फैमिली, तो शूटिंग के दौरान तो टाइम नहीं मिलता होगा ऑब्वियसली फैमिली के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो किस तरह से आप टाइम निकाल कर उनके लिए हम लोग वाई में शूट कर रहे थे। Okay. जो पुणे से 2 घंटे की दूरी पे, 1.5 घंटे 2 घंटा लगता है, तो इट वॉज वेरी नियर। तो अगर जल्दी पैकअप हुआ तो मैं जाता था, फटाफट बाइक से जाता था, वापस आता था। मेरी स्पोर्ट्स बाइक है तो मैं फटाक से पहुंच जाता था। आई यूज्ड टू गो बैक, स्पेंड सम टाइम, कम बैक नेक्स्ट डे। तो ऐसे इट भी हैक्टिक होता है ना आपके नहीं, लिए? मेरे को अच्छा लगता है ट्रैवलिंग। वो मेरे को हेक्टिक नहीं लगता। आई लाइक टू ट्रैवल ऑन माई बाइक। और मुझे मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में, तो वो हेक्टिक नहीं हुआ बिल्कुल। एंड इफ़ यू एंजॉय योर वर्क, अगर आप जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो Correct. थकान नहीं होती। वो तो है ऑब्वियसली। सो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर वाइफ एंड द लिटिल अर्जुन जब आप उनको पता चला कि यू विल बी प्लेइंग अ रोल कॉल्ड अर्जुन? वेरी एक्साइटेड। दे वर ऑल्सो इंट्रीग्ड लाइक मी कि ये कैसे हो सकता है, Correct. आप कार्तिक आर्यन के बेटे कैसे हो सकते हो। बट देन जब उन्होंने पिक्चर देखी, जब उन्होंने सेट पे आके सब दिखा, दे वर लाइक ओ ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और वो भी दिख रहा है स्क्रीन्स पे। आपके टी शर्ट पे लिखा है द मैन हु Refused to refused to surrender. इसके how to ये you सीख take है, up? आई थिंक ये Yeah. सीख है। चंदू चैंपियन जो भी देखेगा, ये मेरी भी सीख है इस पूरी फिल्म की प्रोसेस से। अगर मैंने कुछ लिया है मेरी पर्सनल लाइफ में, तो ये है कि अगर नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ गेट्स, यू शुड नेवर गिव अप, यू शुड नेवर सरेंडर। यही मुरलीकांत पेटकर सर की लाइफ का भी टेक अवे है। उनकी लाइफ अगर आप देखोगे तो इतने स्ट्रगल्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी ही इज वेयर ही इज। Correct. So I think that is one takeaway, and this is the How T-shirt. do you look up to this sentence, this phrase? I told you this Yes. is my mantra now. Oh. After Chandu Champion, to not give up and to not surrender and Correct. keep trying. तो चंदू चैंपियन का अगर पूरा स्टोरी देखा जाए तो इट इज़ लाइक ड्रीम के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया था। बैक टू बैक शोज़ किए थे, उसके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन, गेम्स, सब कुछ किया था, बट नेवर गिव अप ऑन द ड्रीम्स वाला एक फ्रेज था। आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप हमेशा से चेस करना चाहते हो बट यू आर नॉट यही गिविंग मेरा अप ऑन दैट? सपना, to become a very good actor, Oh. to become to make a name for myself, to do good work, to keep my fans, my audiences, my family happy, to provide for them. I think यही मेरा सपना है and I'm working towards it. फैन से तो काफ़ी प्यार मिल रहा है आपको, इनफैक्ट द कैरेक्टर अर्जुन, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि आपने मुझे देखा है 8-9 साल से, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, आपने सराहा है। वैसे ही चंदू चैंपियन थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जाइए देखिए और आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड प्लीज़ लेट मी नो, जो प्यार आपने दिया है वही प्यार आगे भी देते रहिए। थैंक यू। लास्टली ये भी पूछना चाहेंगे कि सिंस आपका एंट्री हो चुका है बॉलीवुड में, तो मराठी आप पीछे छोड़ दोगे और नहीं, बॉलीवुड नहीं, ऐसे रहेगा या फिर इट विल बी बैलेंस्ड फॉर यू? क्यों छोड़ना है? छोड़ना क्यों है? Yeah. वो तो मेरा घर है। आई स्टार्टेड फ्रॉम correct. मराठी, दैट इज माय होम एंड कर ही रहा हूँ, करूँगा। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं हूँ। मैं सब पकड़ के रखता हूँ, सब लोगों को पकड़ के रखता हूँ। नेवर और फॉरगेट्स मैं- योर रूट्स टाइप। यस, तो काम तो करता ही रहूंगा मराठी में डेफिनेटली। एक मराठी में भी एक मैसेज दे दो आपके फॅन्स को। मराठीमध्ये काय सांगू की एक मराठी मुलगा तुमचा हिंदीमध्ये चंदू चॅम्पियन मध्ये तुम्हाला दिसणार आहे
जे प्रेम तुम्ही माझ्यावर इतकी वर्ष करत आलाय तेच प्रेम तुम्ही माझ्यावरती करत राहाल ही अपेक्षा आहे. आणि चंदू चॅम्पियन थिएटर्स मध्ये जाऊन बघा, खूप सुंदर फिल्म झाली आहे, तुम्हाला खूप आवडेल. Okay, thank you so much. It was lovely talking to you, Aaro. सेम Thank you. थँक्यू.